जो हल्दी है वो उसके अंदर करक्यूमिन की मात्रा होती है, जो मतलब कि वायरस से लड़ने की शक्ति रखती है। जो अम्बा हल्दी है और दारू हल्दी है, ये यूरिक एसिड को, कोलेस्ट्रॉल को और जोड़ों के दर्द को कम्प्लीटली कवर कर लेती है। दूध जो है वो तुरंत फ़ायदा करता है, घी जो है वो देर से फ़ायदा करता है। और दूसरा एक महाराज जी और बात मेरे को ध्यान में आई है कि अपने रसोई घर में अक्सर सभी के घरों में हल्दी होती है। बिल्कुल। जो हल्दी है वो उसके अंदर करक्यूमिन की मात्रा होती है, जो मतलब कि वायरस से लड़ने की शक्ति रखती है। वायरस चाहे वो कोई भी हो, किसी प्रकार का भी हो। उसके अंदर एक आती है काली हल्दी। काली हल्दी। काली हल्दी मैं कहूँगा सभी नोट करके रखिएगा, ये आपको बड़े आराम से पंसारी से मिल जाती हैं ये चीज़ें, कि इन चीज़ों के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता कि हमें बनाने के लिए दिक्कत आएगी। मेरी आदत है कि मैं घर की चीज़ें बताऊंगा, मैं आपको दवाइयाँ तो लोग देने के लिए बहुत कुछ देते हैं। इसमें एक तो काली हल्दी है, एक अम्बा हल्दी बहुत लोगों ने सुनी होगी, फिर एक है इसके अंदर दारू हल्दी, फिर एक है जी इसके अंदर जंगली हल्दी, और एक नॉर्मल पीली हल्दी। 5 हल्दियों की बनती है पंचम हल्दी। आप गूगल पे लिखोगे ना पंचम हल्दी, टॉप पे आएगी। कोई भी कहीं भी बैठा कोई लिख ले तो टॉप पे वो पंचम हल्दी आती है। उसका आधा चम्मच रात को सोने से पहले दूध में घोल करके, 1 कप दूध लो, उसमें घोल करके उसको पियो। अगर शुगर है तो मीठा मत डालिएगा, अगर शुगर नहीं है तो आप अपनी मर्ज़ी से उसमें मीठा मिला सकते हैं। तो उसको पीने से क्या होता है कि जितना भी बॉडी में पेन होता है वो सारे का सारा पेन वो अपने सोख लेती है, और हद से हद 10-12 दिन में दर्द में बहुत सारी कमी आ जाती है। और बहुत सारे लोगों को मैंने बताया कि 5-6 महीने खाओ इसको, वही डॉक्टर कह देता है तेरा ऑपरेशन नहीं होगा, जिसने कहा था पहले कि ऑपरेशन होना है। अच्छा, ये बताएं गोयल जी कि आजकल ना बहुत सारे लोग ये कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं दूध गाय का पीना चाहिए, तो कुछ लोग कहते हैं दूध नहीं पीना चाहिए। तो आयुर्वेद में दूध का स्थान कहाँ है और कितना है? दूध का सबसे पहले दूध का स्थान है, अगर कोई बीमारी है तो भी, नहीं है तब भी। अब जैसे हम बताते हैं, बहुत सारे लोग हैं कहते हैं जी आप गोयल साहब बता देते हो हल्दी दूध में डाल के लेनी चाहिए, हमें तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। मैंने कहा भाई हमने हल्दी वो नहीं कही जो आप रसोई में रखी हुई है, मैंने पंचम हल्दी बोली है। जो अम्बा हल्दी है और दारू हल्दी है, ये यूरिक एसिड को, कोलेस्ट्रॉल को और जोड़ों के दर्द को कम्प्लीटली कवर कर लेती है। इसको अगर दूध में मिला के लेते रहो तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी औषधि का काम करती है। जी। तो सिंपल दूध जो गाय का लगा के जो पीते हैं वो पीना कैसे पिए? पीना सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है, वो सही पीना चाहिए। और जैसे कि एक कहते हैं कि दूध जो है वो तुरंत फ़ायदा करता है, घी जो है वो देर से फ़ायदा करता है। दूध के फ़ायदे तुरंत मिलते हैं। ये एक भ्रांति हो गई है कि दूध नहीं पीना चाहिए, वो हम कहीं कहीं कह देते हैं हम भी, जहाँ हमें पता है कि मिलावट का दूध है। हम चंडीगढ़ में रहते हैं, सारा पैकेट का दूध आता है। यदि स्वयं गाय रखे कोई और शुद्ध देशी गाय हो, हाँ, तो उसका दूध तो अमृत है। अमृत है जी, बहुत बीमारियों में फ़ायदा करता है, बहुत सारी बीमारियों में फ़ायदा करता है। जो बाजार का दूध होता है पैकेट वाला, पता नहीं कितना पुराना है, वो दूध के लिए कुछ लोग मना करते होंगे, लेकिन जो शुद्ध देशी गाय आप घर में रखते हैं, हम सब रखते हैं, गाय का दूध सदा से अमृत था, अमृत है और अमृत ही रहेगा। ये अब तो हम जो पैकेट का दूध है ना जी महाराज जी, वो हम बताते हैं लोगों को कि उसके साथ अपना मुंह धोया करो, ताकि क्रीमें क्रूमें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो बहुत शाइन करता है। अपना फेस अगर वॉश करोगे कच्चे दूध के साथ, जिन मेरी बहनों को, भाइयों को फेस पे शाइयाँ हो जाती हैं ना, कच्चे दूध के साथ 4 दिन मुंह को अच्छे से वॉश करके देखना, मुंह से आपके दिल से निकलेगा कि थैंक यू गोयल साहब। तब मैं आपके पास नहीं होऊंगा, लेकिन आपके दिल से निकलेगा। अच्छा, मतलब कच्चे दूध से मुंह, यदि कच्चे दूध से, कहा हाँ। मैंने सुना है कि कच्चे जब गाय लगाते हैं तो बाल्टी में ना फैन बनता है, हाँ, वो फैन लगा देने से, चेहरे में लगाने से अच्छा होता है, बहुत छाइयाँ खत्म हो जाती हैं जो निकलती है ना लेडीज़ को, वो 10-12 दिन में खत्म हो जाती है। जी सही है जी महाराज। और कमर दर्द का, जैसे माताओं को कमर दर्द होता है, अधिकांश कहते हैं बच्चा पैदा होने के बाद स्त्रियों को कमर दर्द की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, और फिर ये कमर दर्द ना सारी जिंदगी महिलाओं को परेशान करता है। और आजकल तो पहली डिलीवरी के बाद से ही, मतलब 25 साल की लड़की भी यदि है और एक बच्चा हो गया
तो उस उम्र से ही कुछ लोगों को 25-30 साल की आयु से स्त्रियों को कमर दर्द की प्रॉब्लम कुछ स्त्रियों को शुरू हो जाती है, वरना 35-40 के बाद तो 80% स्त्रियों को कमर दर्द की प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो क्या डिलीवरी में जो नस वहाँ रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगाया जाता है शून्य का, क्या उसका साइड इफ़ेक्ट है या कुछ और कारण है? कमर दर्द क्यों होता है? ये ना जी पहले नहीं हुआ करते थे। पहले एक लेडी 8-8, 9-9 बच्चों को जन्म देती थी जी। पहले नहीं होते थे, घर पे डिलीवरियां होती थी। तो आज क्या हो गया कि आज बच्चा हो गया, उसके बाद वर्किंग लेडी है, काम पे चली जाती है कुछ दिनों में, अपनी केयर नहीं करती। और दूसरी चीज़ क्या है कि पहले लड़की जब प्रेग्नेंट होती थी तो उसको 3-4 महीने रहते ही मायके भेज दिया जाता था। रेस्ट उसका मतलब होता था कि वो रेस्ट करेगी, माँ उसका ध्यान रखेगी। ध्यान तो खैर सासू माँ भी बहुत रखती है, पर वहाँ उसकी जिम्मेदारियाँ ज़्यादा होती हैं, वो काम करना पड़ता है उसको। तो ये जो चीज़ें होती हैं कि रेस्ट नहीं मिलता। और कम से कम बच्चा जब पैदा होता है उससे 3 महीने पहले और 3 महीने बाद का जो रेस्ट है वही उसको तंदुरुस्त रख सकता है। ना कोई वैद्य, ना कोई हकीम, ना कोई डॉक्टर वहाँ पे काम कर सकता है। सिर्फ उसमें क्या करेगा, आप लोगों ने सुना होगा, आपने भी बहुत सुना होगा महाराज जी, कि आयुर्वेद में हजारों साल पुराने ग्रंथ हैं, 5-5, 10-10 हज़ार पुराने। उन ग्रंथों में एक जड़ी बूटी है जिसका वर्णन है, जड़ी बूटी का वर्णन है कि कमरकस। सुना है आप लोगों ने, किसी ने कमरकस सुना है? कमरकस पंसारी के पास एक जड़ी बूटी मिलती है, उसका नाम ही कमरकस रखा गया। जैसे मतलब कि बहुत सारी ऐसी कहावतें हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद होती है। जो कमरकस होती है, ये ले लो आप 100 ग्राम, उसके अंदर डाल लो पंचम हल्दी 100 ग्राम, दोनों को मिक्स कर लो साहब। और एक ना जी काला गोंद आता है, गोंद, ब्लैक गम, हाँ काला गोंद और एक जटामांसी। ये सब लिख लेना प्रोग्राम से, बिल्कुल। आप पेन से लिखोगे। जटामांसी तो सुना है हमने। हाँ, जटामांसी जैसे जटाएं होती हैं साधु संतों की, वैसे वो जटा की तरह होती है, उसका नाम ही संतों ने रखा हुआ है जटामांसी। तो वो जो दवा होती है वो आपकी मतलब नसों को, जो नाड़ियाँ होती हैं, जैसे रीढ़ की हड्डी की नस है, अपनी बॉडी की नस है, तो नसों में जो प्रॉब्लम आती है वो उसको खोल देती है और ब्लड सर्कुलेशन को कारगर कर देती है। और उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं जो कमर के दर्द से फ़ायदा ले चुके हैं। और इसके लिए मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग कमर की दर्द से परेशान हैं वो एक बार महाराज जी को ज़रूर बताएंगे कि हमने ये दवा बनाई थी और खाई थी, और ये बना करके खुद खाएं। इसको जो हमारी कंपनी बनाती है, हम भी बनाते हैं, गवर्नमेंट से ये अप्रूव करवाई हुई है, जोड़गज केसरी के नाम से है ये। जोड़गज केसरी के नाम से है, बहुत पुराना ये ग्रंथिक योग है। तो ऐसे करके जो कमर का दर्द है उसके लिए काला गोंद जो है, ब्लैक गम जो है, वो बहुत इफ़ेक्टिव है। इसको 5-6 महीने तक लेना चाहिए, हल्दी वाले दूध के साथ ही लेना चाहिए, बहुत फ़ायदा इसमें मिल जाता है महाराज जी। सही है। तो आप समझ रहे हैं, कमर दर्द में यदि आपको राहत चाहिए तो हमारे वैद्य जी जो कह रहे हैं वो सुनिए। और ये वैद्य, हमारे वैद्य जी जो हैं, ये बहुत समय से ये सब रिसर्च कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। और वैद्य हमारे यहाँ तो जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो वैद्य जी ही तो आए थे। लंका से हनुमान जी किसे लाए थे? सुखैन वैद्य को। तो वैद्य की परंपरा कोई आज की नहीं, अपनी वैदिक परंपरा है ये। तो जो कह रहे हैं ये सुनना है और इसे फॉलो करना। जो बहन बेटियों को कमर दर्द है, लाखों रुपए तो दवाई में खर्च कर चुके, ये तो घर बैठे बन जाएगा आपका, कोई पैसे भी नहीं लगने। पंसारी से ले आना चीज़ें, बना के उपयोग करना और स्वस्थ रहना। सबसे बड़ी बात है कि आप स्वस्थ रहें। आपका स्वास्थ्य ही आपकी अमीरी है। आप कितना भी पैसा कमाओ पर आप स्वस्थ ही नहीं हैं तो करोगे क्या पैसे का? इसलिए आपका स्वास्थ्य आपका सबसे बड़ा धन है। और एक चटनी जो होती है महाराज जी, धनिए की चटनी, पुदीने की चटनी, और उसके अंदर लहसुन डाल करके अगर वो बना के रखें तो कभी भी हार्ट की और थायराइड की प्रॉब्लम नहीं आती। वाह, बहुत सुंदर आपका वैद्य जी, आपने समय निकाला, आप आए इस प्रोग्राम में। बहुत सारे लोगों का आपने प्रश्न सुनकर उनका समाधान किया, बहुत सारी बीमारियों के बारे में डिस्कस हुआ, कैसे ठीक किया जाए। तो हमारे भैया श्री सुभाष गोयल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करें हम सब लोग, तालियों के साथ इनका सम्मान स्वागत करें।
आप आते रहें और भी आपके साथ इस तरह से चर्चा करेंगे आगे, और अपने दर्शकों को, भक्तों को बताएंगे कि किस तरह आप घर में स्वस्थ रहें। आपका स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। आप सब सुखी रहें, प्रसन्न रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद है महाराज जी, ऐसे ही आपका आशीर्वाद मिलता रहे। और कभी भी आप मुझे बुलाओगे यहाँ, आपके यहाँ जन की सेवा के लिए। आपने यहाँ गौरी हम गोपाल का दर्शन बिल्कुल, किया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा जी। और जो कार्य आप कर रहे हो जी, हम तो सोच भी नहीं सकते। हम लोग क्या करते हैं, हम दवा दे देते हैं, दवाइयाँ दे देते हैं, लेकिन आपने तो इतनी बुजुर्ग माताओं को रखा हुआ है। लोगों से एक माँ नहीं संभलती, उसको छोड़ देते हैं सड़कों पे। आपने कितनी माँओं को बना के रखा, अपनी माँ, और कैसे वो आपको प्यार कर रही थी, चूम रही थी। हमारी तो आंखों में पानी आ गया। मैंने कहा यार ये होती है ज़िंदगी। अब ये जो जीवन है जो आप जी रहे हो, धन्य है आप, और हम आपके साथ बैठे हैं आज, हम भी धन्य हुए। बिल्कुल, आप आएँ और माताओं का आप भी उपचार करें, आप भी इन्हें ठीक करें। जिन माताओं को घुटनों की प्रॉब्लम है, आप आएँ। आपका मुझे बहुत जब आप बुलाओगे, हम फ्री कैंप अपने पूरी टीम के साथ आप। हमारे वैद्य जी के लिए तालियां। हमारी माँओं के लिए फ्री कैंप लगाएंगे और सब इलाज करेंगे, हमारी माँओं को ठीक करेंगे। कुछ माताओं के घुटनों में दर्द है, बुढ़ापे में कमर में दर्द है, वो सब हमारे वैद्य जी ठीक करेंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका। आप सब रुके, ठहरे, सुना आपने सबका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको राधे राधे। राधे राधे।